आप देखना शुरू कर चुके हैं माई विलेज प्रेस। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे चौधरी अल्फाज के वजूद के बारे में। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चौधरी अल्फाज बहुत ही पुराना लफ्ज है। अकबर बादशाह के जमाने में ये अल्फाज खिताब के तौर पर इस्तेमाल होता था। कुछ लोग इसका ताल्लुकात चतरधारी या क्षत्रिधारी अल्फाज से भी बताते हैं। क्षत्रिधारी का मतलब होता है सत्ता यानी हुकूमत हासिल करना। ये अल्फाज बादशाहों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि चौधरी भी कौम और बिरादरी का रहनुमा या लीडर होता है। इसलिए इस अल्फाज की बराबरी क्षत्रधारी से की जाती थी। अकबर बादशाह ने मेव कौम को बांटने और दबाने के लिए चौधराहटें बांटी और ये चौधर उसने पाल और गोतों के हिसाब से बांटी थी। इस तरह से मेवात में चौधरी अल्फाज वजूद में आया। आज भी मेवात और आसपास के इलाके के गोत पाल के रहनुमाओं और ठौंडाओं को चौधरी कहकर ही पुकारा जाता है। आज ये अल्फाज मेवात से बाहर भी खूब इस्तेमाल होता है। इंडिया की सियासत से लेकर पाकिस्तान में आबाद मेव कौम में भी इस अल्फाज का इस्तेमाल खूब होता है। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुगल बादशाह हुमायूं के दौर में भी चौधरी अल्फाज खूब चलन में था। परगनों के मुखियाओं और अमीर लोगों को भी चौधरी ही बोला जाता था। आपको बता दें कि परगना का मतलब होता है जिले या तहसील का राजस्व अधिकारी यानी रेवेन्यू ऑफिसर। अकबर के जमाने से लेकर आज तक भी कुछ लोगों को खानदानी तौर पर चौधरी कहा जाता है। कुछ राइटर कहते हैं कि जिन मेव और जाट सरदारों ने मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिया था तो उसने अपने दरबार में इनको पगड़ी बांधकर सम्मानित किया था। चौधराहटें आम तौर पर पाल, गोत, गांव और इलाके के हिसाब से बनाई थी। गांव और इलाके के सियासी और सामाजिक मसले चौधरियों के हाथों में होते थे। गांव और बिरादरी के झगड़े भी पंचायत करके चौधरी ही निपटाते थे। ये मेव कौम का बहुत पुराना रिवाज है जो आज भी कायम है। चौधरी सिस्टम की शुरुआत कब हुई, इस मामले में राइटरों का ख्याल अलग अलग है। राइटर मिस्टर हेबवर्ट लिखते हैं कि भारत में सबसे पहले कोल या कलारियन कबीलों ने गांव बसाए और यहीं से गांव आबाद करने का सिलसिला शुरू हुआ। बाद में आर्यन कौम भी गांव और शहर आबाद करती चली गई। गोत और पाल बनने के बाद चौधराहटों और सरदारों का सिलसिला शुरू हुआ। शुरुआत में चौधराहटें अदालत का काम करती थी। गांव का चौधरी ही गांव के सारे मसले और गांव के लोगों की जरूरतों का ख्याल रखते थे। यहीं से चौधराहट का सिलसिला पुश्तैनी होता चला गया। चौधरी के मर जाने के बाद उसके लड़के, भाई या भतीजे को चौधर की पगड़ी बांध दी जाती थी। ये रिवाज मेव कौम में बहुत जोर शोर से था, मगर अंग्रेजों के वक्त में इसमें बदलाव आया, क्योंकि अंग्रेजों ने अपने नुमाइंदों को जैलदार, नंबरदार और सफेदपोश का खिताब देकर पुराने जमाने से चले आ रहे इस रिवाज को खत्म सा कर दिया और ये लोग चौधरियों वाले सारे काम करने लगे। आजादी के बाद पंचायती राज ने अंग्रेजों के इस सिस्टम को भी उखाड़ फेंका। फिर सरपंच और पंच नाम के अल्फाज वजूद में आए। आज भी हर गांव की पंचायत में सरपंच, पंच और नंबरदार का ओहदा चलन में है, लेकिन इन सब के बावजूद आज भी मेव जाति के नेताओं को चौधरी के खिताब से ही नवाजा जाता है। वक्त की मार झेलते झेलते ये अल्फाज, जिसे सम्मान यानी इज्जत देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आज भी मेवात, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सियासत में इसका खूब चलन है। तो दोस्तों, ये थी चौधरी अल्फाज के वजूद के बारे में अहम जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी बताई गई जानकारी खूब पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।